ब्लैक स्टार, एपिसोड 10, 5 घंटे। लेखक जेस्पर एसगार्ड और योआकिम एसगार्ड। आवाज सुरजन सिंह। बचे हुए बाकी यात्रियों को सैनिकों ने बड़े कैटामरान जलयान जैसे प्लेन के किनारे धकेल कर इकट्ठा कर दिया। यात्री हताश थे और इस बार वे मिशना और उसके सैनिकों के कैदी बनने की नियति को स्वीकार कर चुके थे। उनके अंदर प्रतिरोध करने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। एनिका हॉर्न ने उन्हें जाते हुए देखा, पर वो चुपचाप उस अजीब से प्लेन के बाहर हेनरी और मॉन्टी की बगल में बैठी रही। अब उसके अंदर अपने यात्रियों की और मदद करने या कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो बेहद थकी हुई थी। हेनरी ने हिकारत से मिशना को देखा, जो उसके गले पर से हथियार नहीं हटा रही थी। वो जिन हालात से गुजरा था, उसके बाद वो इतना ज्यादा थक चुका था कि अब उसे मिशना से कोई डर नहीं लग रहा था। चिढ़ते हुए उसने हथियार को पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया और उठकर बैठ गया। वो क्रोध से चिल्लाया, हमने तुम्हारी जान बचाई। बिना मॉन्टी के तुम लोग कभी भी उस हरे गोले को नहीं तोड़ सकते थे। उसी के कारण तुम सब जिंदा हो। उसने बेचैनी से मॉन्टी की ओर इशारा किया, जो अभी भी जमीन पर उसकी बगल में बेहोश पड़ी थी। वो पीली पड़ गई थी और पसीने से तर थी। उसकी आंखों के किनारे स्याह घेरे थे। उसकी सांसें अनियमित और भारी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो। मिशना ने नीचे देखा और अचानक ठिठक गई। उसने पहली बार ध्यान दिया कि हेनरी की बगल में पड़ी हुई वो मॉन्टी थी। वो पीली पड़ी मॉन्टी के बगल में घुटनों के बल बैठ गई और बेचैनी से उसकी जांच करने लगी। उसने मॉन्टी के कलाई पर बंधे यंत्र की काली डिस्क को दबाया और सामने मॉन्टी का होलोग्राम आ गया। होलोग्राम लपलपा रहा था, जैसे वो किसी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के असर से बिगड़ गया हो। स्वास्थ्य के 10 चौखानों में से केवल 3 चमक रहे थे। चेहरे पर तनाव लिए मिशना ने काली डिस्क को फिर से ठकठकाया और होलोग्राम में कई संकेत चिन्ह उभर आए। वे किसी एनालिसिस या जांच के नतीजे जैसे लग रहे थे। मिशना ने ध्यान से उन संकेतों को पढ़ा और चौंक पड़ी। उसने अपने सैनिकों से कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही वो सैनिक एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगे। फिर वे बेचैनी से मॉन्टी को और फिर बचे हुए काले पहाड़ की तरफ देखने लगे। Sample complete. Ready to continue?